हेलो गाइस एवरीवन, हाउ आर यू। अभी थोड़ा नींद में हूँ। सुबह रात की ट्रेन थी, पहुँचे थे हॉस्टल। तो हॉस्टल पहुँचने के बाद मैं दिखाता हूँ अपना हॉस्टल, जो है बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा जब भी सेंट पीटर्सबर्ग आओ, अगर आपको वीडियो में हॉस्टल अच्छा लगे तो इसको आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि जहाँ में हॉस्टल में आपको साफ़ सफाई बहुत मिलेगी। और मैं दूंगा 10 में से 10 नंबर इस हॉस्टल को। पहले भी मैं सेंट पीटर्सबर्ग रह कर आया हूँ, लेकिन वहाँ पे इतना फैसिलिटीज़ नहीं थी और इतना ही साफ़ सफाई कुछ भी नहीं था जितना जहाँ है। तो मैं कुछ ऐसा है यहाँ का हॉस्टल, इसका नाम है सिंपल हॉस्टल। तो जी मोहतरमा बैठे हैं जहाँ के ओनर है, तो बहुत ही नाइस है। इस तरफ हमारी है किचन। अगर आप अपना फूड लेकर आते हो तो आप अपना फूड यहाँ कुक कर सकते हो। तो हमारा हॉस्टल का रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। सभी फैसिलिटी है इसमें और काफ़ी बड़ा है ये। तकरीबन 30-40 बेड हो गए इसमें। जो बेड है वो कुछ इस तरह से हैं, काफ़ी बड़े हैं और आराम से आप सो सकते हो। और एक बात और है, जो दूसरे बेड होते हैं जैसे लोहे के बेड, बंक बेड, वो हिलते रहते हैं। ये बेड बिल्कुल भी नहीं हिलता, आपको मालूम नहीं पड़ता कि ऊपर भी कोई सो रहा है, आपके बंक बेड के ऊपर भी कोई सो रहा है। और चार्जिंग और लाइट इसके अंदर ही मिलती है आपको। जैसे कि ये देखो, यहाँ से चार्जिंग पॉइंट भी है और लाइट भी है, ये यहीं से मिलती है आपको। सो गाइस, अभी उठे हैं हम और शाम के 4 बज चुके हैं। अभी हम निकलेंगे सिटी सेंटर की ओर। देखते हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो भूख लगी है, कुछ खाएंगे, तो उसके बाद निकलते हैं कुछ घूमने के लिए। मिलते हैं वही। ये है हॉस्टल का मेन एंट्रेंस। तो यहाँ से आप कोड लगाकर अपना जो चाबी आपको देते हैं उसको स्कैन करके आपका गेट खुल जाएगा, अंदर जा सकते हो आप। तो दूसरी अपन जो हॉस्टल है, फ्रंट गेट जो है इसका यहाँ बटन होता है, बटन दबाकर ये गेट खुलेगा। तो हम आ गए बाहर। चलो, इस सिटी की अपनी ही खूबसूरती है। मॉस्को तो खूबसूरत है ही है, ये सिटी भी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पार्क्स बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ी हिस्टोरिकल हिस्ट्री है। तो पार्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, जिसमें इन्होंने अपने राजे महाराजे जो भी होंगे पहले, उन्हों के स्टैचूज वगैरह लगाए हुए हैं। और जो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट है वो डिफरेंट है थोड़ा मॉस्को से। तो लेकिन थोड़ी वहाँ से, जैसे मॉस्को थोड़ा क्राउडी है, तो ये थोड़ा क्वाइट सा एरिया है सभी। बाकी देखेंगे ये कौन से साइड ज़्यादा टूरिस्ट निकल रहे हैं। कुछ इस तरह से यहाँ हम ठहरे हैं हॉस्टल, सिंपल हॉस्टल में। तो उसके बिल्कुल बाहर ही, जो सिटी सेंटर में ही है, तो बिल्कुल बाहर 2 पार्क्स हैं। एक तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आगे है। तो एक जो पीछे आपने देखी, तो सुबह हम जब वेट कर रहे थे तो इसी वाटर फाउंटेन के सामने जो इन्होंने सीट लगाई हुई है, पार्क बनाई हुई है, वहीं वेट कर रहे थे। तो हमारा चेक इन हुआ 11 बजे। तो मैं आप दिखाता हूँ दूसरी पार्क। ये है जहाँ की सेकंड पार्क, जहाँ हम सुबह वेट कर रहे थे होटल में चेक इन करने से पहले। बिल्कुल
1 मिनट की वॉक पे ही है। तो बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाई हुई है। इसमें ये लोग ब्लॉक्स वगैरह यूज़ नहीं करते जैसे हम इंडिया में पार्क बनाने के लिए ब्लॉक्स यूज़ करते हो। तो ये थोड़ी सैंड कोर्स ही है, जैसे थोड़ा जो पत्थर बड़ा क्रश किया होता है उसको खिलार देते हैं। उसमें से क्या होता है, ना तो ग्रास उगता है और ना ही आपका ब्लॉक का खर्चा होता है। पार्क की ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं रहती फिर। तो बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। सभी पार्क तकरीबन ऐसी ही रहती हैं यहाँ। तो लोग आते हैं, बैठते हैं यहाँ, जिनके पास स्पेयर टाइम होता है अपना टाइम एंजॉय करते हैं। यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई रशियन सीरीज़ की ऐसे कुछ शूटिंग वगैरह चल रही है। तो बहुत से कैरावान यहाँ लगे हुए हैं। और पीछे की तरफ जो यहाँ कैरावान के पीछे की तरफ शूटिंग चल रही थी। तो गाइस हम पहुँचे हैं एक स्टोर में जहाँ आप देख सकते हो बियर वाइन की कितनी बड़ी कलेक्शन है यहाँ। तो हमने लेना था दूध और थोड़ा और सामान जो हम रेडी टू ईट अपने हॉस्टल में कुक कर सकें। तो सभी कुछ अवेलेबल है जहाँ। तो अभी देखते हैं, यहाँ से कुछ लेकर चलते हैं और जाकर फ्रिज में रख देंगे। जब भी ज़रूरत है हम यूज़ कर सकते हैं। ये है यहाँ की स्ट्रीट्स, दोनों साइड फुटपाथ बना हुआ है। और ये स्ट्रीट है ज़्यादातर इटालियन रेस्टोरेंट्स, इटालियन होटल्स, इटालियन हॉस्टल्स, शॉप्स। तो इसका नाम भी इटालिया में ही रखा हुआ है। तो मोस्टली इस स्ट्रीट पे जो आपको फूड भी मिलने वाला है वो सब इटालियन फूड होगा। ये है यहाँ की हॉप ऑन हॉप ऑफ बस जो आपको सेंट पीटर्सबर्ग पूरी सिटी का टूर देगी विद गाइड के साथ। पूरी सिटी का टूर देती है विद गाइड के साथ। कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स है यहाँ, स्ट्रीट्स। ये मेरे पीछे की ओर है पार्क। जहाँ भी जगह उनको मिलती है पार्क ज़रूर बनाते हैं। पीछे की ओर जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें हमारे इंडिया का तिरंगा भी लहरा रहा है। अभी मुझे नाम इधर उधर देख रहा था, नहीं किसी बिल्डिंग का यहाँ नाम नहीं लिखा इसका, तो मालूम नहीं कौन सी होगी। कोई ऑफिशियल बिल्डिंग ही होगी ये वाली। तो जूम करके दिखाता हूँ। तिरंगा यहाँ इंडिया का भी लहरा रहा है उन 4 तिरंगों में। उन 4 फ्लैग्स में इंडिया का फ्लैग्स भी लहरा रहा है वहाँ। ये यहाँ की मेन स्ट्रीट जो निकलती है सीधा ब्रिज की ओर, जो ब्रिज रात के वक्त लाइटिंग में ओपन होता है। मेरे पीछे की ओर हम भी जाएंगे इसी साइड। ये ब्रिज रात को ओपन होता है, आपको दिखाएंगे वीडियो में। ये जहाँ की मेन स्ट्रीट हाईवे के साथ जो जा रही है टूरिस्ट अट्रैक्शन, जहाँ ब्रिज है। और तो अभी आप देख सकते हो कितने टूरिस्ट एंड लोकल्स उस साइड जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो वो सामने की ओर है। कोई भी यहाँ टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट से भरा हुआ है बिल्कुल।
साइड पे है सभी रेस्टोरेंट्स वगैरह। और वो सामने बन रहा है चर्च या रिपेयर हो रहा है। और यहाँ अगर आप बोटिंग करना चाहते हो तो यहाँ बोटिंग कर सकते हो। ये जहाँ की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन की ओर जा रहे हैं हम, इसलिए जहाँ इतना ज़्यादा रश है। तो ये जहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट घूम रहे हैं अभी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ भी और बहुत सारे टूरिस्ट हैं। एक और दिखाता हूँ आपको, जहाँ मास्क का आपको लगाना कंपलसरी नहीं है क्योंकि सभी के वैक्सीन वगैरह लगी हुई है। और आपको सिर्फ अगर आप सुपर मार्केट जाते हो या मॉल में, शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहाँ आपको माल कंपलसरी है। और कहीं भी टूरिस्ट प्लेस भी है तो आपको जो मॉल है वो कंपलसरी नहीं है। और यहाँ ये है कुछ छोटी सी रिवर सिटी के बीच में बनाई हुई, तो यहाँ आप बोटिंग कर सकते हो अगर आप बोटिंग करना चाहो तो। सामने की ओर से भी बहुत सा रश है क्योंकि वहाँ चर्च बन रहा है, रिपेयर हो रहा है, बना तो बहुत पुराना ही है, चर्च रिपेयर हो रहा है। तो वहाँ चर्च है, उधर से लोग बहुत से घूम कर आ रहे हैं। तो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं जहाँ सिटी में। तो जैसे ट्रैम चलते हैं अपने कोलकाता में और भी बहुत जगह ट्रैम चलते हैं, जहाँ मॉस्को सिटी में भी ट्रैम चल रहे थे। तो ट्रैम तो इलेक्ट्रिक होते हैं, जहाँ बसेस भी इलेक्ट्रिक हैं। और पैरल की दूसरी ओर चल रहा है स्ट्रीट म्यूज़िक। जैसे कि पहले हमने देखा है तो यहाँ भी स्ट्रीट म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन जब स्ट्रीट म्यूज़िक को हम ऐड करते हैं तो कॉपीराइट्स का बहुत डर रहता है। पहले भी जैसे क्रूज़ वाली वीडियो में 2-3 सॉन्ग्स जो क्रूज़ में चल रहे थे उस पर कॉपीराइट्स लग गया था, बाद में रिमूव किया उसको, सॉन्ग चेंज करने पड़े। तो कोशिश करूँगा कॉपीराइट्स ना लगे विद सॉन्ग, अगर जो स्ट्रीट परफॉर्मेंस आए तो ज़्यादा बढ़िया है।